हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लूसेंट किताब का निचोड़ प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए पहले प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है, तो बताएंगे कि जूल हमारा जो व्युत्पन्न इकाई है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, प्रत्यस्थ टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। प्रत्यस्थ टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो बताएंगे संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, एक संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। एक संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो बताएंगे पथ स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दुगुना हो जाए जबकि उसकी त्रिज्या वही रहे तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा कब, जब द्रव्यमान बढ़ेगा और त्रिज्या जस का तस रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, किसी बर्तन में तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव इस पर निर्भर करता है, तो बताएंगे हम लोग कि तरल पदार्थ के घनत्व और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति निर्भर करती है माध्यम का तापमान और घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है, तो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय दोनों तरंगों पर लागू होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के 1 kg के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो बताएंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, अस्थैतिक घर्षण का गुणांक है। तो अस्थैतिक घर्षण का गुणांक होता है हमेशा गतिज ऊर्जा घर्षण के गुणांक से अधिक होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिपूर्ण तब होता है जब हमारा प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है। संघन का मतलब होता है घना और विरल का मतलब होता है वायु, समझे। इस माध्यम में जाएगा तो परिवर्तन क्रांतिपूर्ण तब होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम का सही वर्णन करता है, तो बताएंगे हम लोग कि स्थिर वेग से स्थिर या गतिशील फ्रेम तक यह है जो हमारा फ्रेम का सही वर्णन करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो वस्तु का विकेंद्रीय त्वरण का अनुभव करती है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है तब क्या होता है। तो किया गया कार्य जब शून्य होता है तब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि क्या बोलता है, कि बोलता है कि हमारा क्या होगा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस लंबाई शब्द का तात्पर्य है। तो फोकल लंबाई शब्द का तात्पर्य क्या है हमारा, तो बताएंगे लेंस से फोकल बिंदु की दूरी, लेंस से फोकल बिंदु की दूरी क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक समानांतर सर्किट में कुल धारा है। एक समानांतर सर्किट में कुल धारा क्या होती है, प्रत्येक घटक के माध्यम से व्यक्तिगत धाराओं का योग होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो बताएंगे विवर्तन बोला जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है, तो बताएंगे हम लोग इसे प्रसारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। आवेश का मात्रक ही कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव आकर्षित होता है, तो हम बताएंगे दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, छवि बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो छवि बनाने के लिए परावर्तन
परिवर्तन पे है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट तत्व जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है। एक सर्किट तत्व जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो संधारित्र कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीनों के संचालन के पीछे का सिद्धांत आधारित है, तो हम बताएंगे पास्कल का नियम हमारा है जो सिद्धांत का पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह लेंस जो प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसरित करता है कहलाता है क्या, तो जो कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है। अभिसरित करेगा तो उत्तल लेंस ही कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकिरण का आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो हम बताएंगे गामा किरणें का। गामा किरणें को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, गामा किरणें आपका है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से इसमें केंद्रित होता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से जो केंद्रित होता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक फोटोन की ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, तो एक फोटोन की ऊर्जा सीधे जो उसके अनुपातिक होती है वो किसको होती है, आवृत्ति की, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया दर आमतौर पर बढ़ जाती है, तो हम बताएंगे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी विलयन का पीएच इसका संकेत देता है, किसी विलयन का पीएच इसका संकेत देता है कि अम्लीयता और क्षारीयता, अम्लीयता या क्या क्षारीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लों की क्या विशेषता है, निम्नलिखित में से अम्लों की क्या विशेषता है, तो बताएंगे वे लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन